Assalamu alaikum. Good morning. Am I audible? Everybody, please unmute your systems. This is our first class. मेरा एक बड़ा प्लान है छोटा। Sorry. Everybody understands Sindhi? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and this is our first class, right? Yes, sir. Okay. You are studying pre-calculus 2 right now, or you have already studied in last semester? प्री-कैलकुलस 2 आप लोग अभी कर रहे हैं इसी सेमेस्टर में? No, sir, we have studied in first semester. प्री-कैलकुलस 1 or 2? Pre-calculus 1. Okay. जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा जस्ट मैसेज करें या जस्ट थंब अप करें। मेडिकल के कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? टू, थ्री, माँ सर प्रे मेडिकल जो 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 8. Yeah. Out of 21 so far we have 8 students from medical. प्री कैलकुलस 1 में मेडिकल का स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा क्या टॉपिक्स आपने की थी? 9. कौन बताएगा कि प्री कैलकुलस 1 में आप लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स किए थी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी आ रही है आवाज? प्री कैलकुलस 1 में आप लोगों ने टॉपिक्स जो की थी मेडिकल स्टूडेंट्स, वो इट्स हियर आप लोगों ने किए थे फंक्शंस, रिलेशंस, matrices, complex numbers and equations, sets, relation, function, matrices. ठीक। और who was teacher in pre calculus 1? Good.
अच्छा पढ़ा होगा आपको, ठीक है। तो ये कोर्स सबके लिए है, इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों के लिए, अप्लाइड कैलकुलस। अच्छा, और अभी प्री कैलकुलस 2 कौन पढ़ा रहा है आप लोगों को? सर लियाकत। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। हम थोड़ा सा मैं कुछ बोलूंगा, कुछ मेरे पास लिखा हुआ है प्रेजेंटेशंस में, तो कीप नोट्स ऑफ इट, अपने साथ बुक रख लें। मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, सेशन को, ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी बाद में, आप इसको दोबारा देख सकते हैं अगर कोई बात दोबारा सुनना चाह रहे हैं या समझना चाह रहे हैं तो, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर समथिंग हियर, so screens. This will be our first lecture, calculus or applied calculus. So, one is lecture होगा। Okay, so presentation is visible to you guys. यस सर। Okay, great. हमारे इस कोर्स में applied calculus, we will have only 3 major topics, right? So let me introduce you. Course contents and 3 major topics. Number 1 is that is functions, derivatives, and then integration. One can argue or one can see that if you already know about functions, so derivative and integration are the operations performed on the functions. So this topic is more important, functions. If you understand functions properly, then you can perform these operations very well. इसमें एक सब टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक ऑफ दैट टॉपिक एज अ सब टॉपिक ऑफ दिस डेरिवेटिव टॉपिक, और वो है लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। वो डेरिवेटिव का ही यूजुअली हिस्सा होता है, या उसी की बेस पे डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो आई एम नॉट keeping this topic as a separate topic, so it's just a subtopic of the derivative. For you guys, for data science students, derivative is important, limit is also important, but we can simply take it, take this topic, limit of the function, as part of the derivatives. Last will be integration. आप लोग सोचते होंगे कि पूरा कोर्स है, सेमेस्टर है, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स। डेरिवेटिव इज नॉट अ वेरी like simple phenomena or operation performed on the functions. It requires different or customized method to find derivative or to differentiate functions depending upon the complexity of the function. कि किस तबीयत का या किस नेचर का फंक्शन है, उस हिसाब से हम उसको डेरिवेटिव्स डिफाइन करते हैं, और ऑफ कोर्स उसकी एप्लीकेशन या डेरिवेटिव प्रत्यक्ष में देन देयर विल बी इंटीग्रेशन आल्सो, और उसमें भी यही सेम कहानी है कि जितना फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होता है उसकी इंटीग्रेशन की टेक्निक्स या फाइन करने के जो तरीके हैं वो उतने मुश्किल या डिफरेंट डिफरेंट हम यूज कर रहे होते हैं. सो दिस इज जस्ट global contents or syllabus of your course. So we will be starting with functions today. हमारी फर्स्ट क्लास है.
आई अज्यूम कि आप लोगों को सबको प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग फंक्शंस का कुछ ना कुछ पता होगा, बट वी विल बी थिंकिंग और डिस्कसिंग फ्रॉम समहाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट? कि दूसरे उसको एंगल से देखने की कोशिश करें, उस एंगल से कि उसके बाद हमें डेरिवेटिव्स लेट से समझना, रीड करना इजी हो। ठीक है। सो मटेरियल आप लोगों को इस कोर्स की स्टडी के लिए क्या चाहिए? बुक, I will share PDF, your name, calculus by. Okay, so this one is the book, Thomas Calculus. Any addition? The full name of author is Thomas Calculus, Early Transcendentals. ठीक है? So, Thomas Calculus. ठीक है? Another reference I would like you guys to follow is Paul's lecture notes. ये आपको ऑनलाइन मिले हुए पड़े हुए मिलेंगे वेबसाइट पर। आप उनका कंप्लीट PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, या वेबसाइट पर भी उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक्सरसाइजेज भी होंगी, ऑफ कोर्स बुक में भी एक्सरसाइजेज होंगी। विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को सही करने के लिए आपकी एक्सरसाइजेज जरूरी होंगी। सो let's start functions, but before we start, can you tip in or show your knowledge of the functions? आप function के बारे में क्या सोचते हैं? What is a function? How would you respond this question precisely? कौन बता रहा है? What is function? Sir, a function is something that take an input that does something with give it the output. मेरे हिसाब से ऐसे What is function? Your view. It is, आप क्या बोला है? Something which takes input and gives output. नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? output. Yes, sir. Okay, cool. So I have deliberately kept this word something as a underline. ये something क्या चीज है? कोई और ऐड करे इसमें, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताना चाहे तो? What is a function? Okay, we have another definition. When range connect with one domain. When range connects with one domain. इसमें भी दो नए टर्म्स आ जाते हैं, रेंज और डोमेन। वी गॉट अनदर डेफिनेशन समहाउ। इट्स अ function is a binary relation, is a
बाइनरी रिलेशन, इसमें बाइनरी और रिलेशन मतलब या रिलेशन इन शॉर्ट अगेन हमें समझना पड़ेगा अगर हमें फंक्शन को समझना है. We got couple of more definitions. Range connect with this one. Function is a binary relation. Function is in a mathematics is a rule that takes an input and gives exactly one output. So I'm just adopting this definition. जिसमें इन्होंने कहा था कि it's a something, so you just say it's a rule, right? So this is a rule. It's a rule which takes input and gives output. Great. Function in mathematics is a rule, and input domain connect to exactly one output range. This is similar to the second item. Function is which input domain. I think this is just one word, input domain. Next to the exactly one output. Okay, this one is nice definition, but what it is basically, it's a rule, right? Which connects which connects domain to exactly one output. It's a relationship where with each input refers to a single output. Great. It's a different choice of words, but more or less this fourth item. It's a relationship where each input relates to a single output function in which for each element of domain, there is one and only one element in the range. Function in which. So function is basically function is basically a rule, okay, which connects every input from the domain, right, and it connects to the one and only one or simply one output of the range. Okay, so I'm just off the range and just adding this word. So this is definition. Now you can see there are different definitions of the functions. Okay, formally mathematics में and this makes it complex. आप हर कोई इसको अपनी एंगल से उसको डिफाइन कर सकता है, बट जो सिंपल सा उसका जो कॉन्सेप्ट है, नाउ आई वुड जस्ट यूज द वर्ड कॉन्सेप्ट, उसको मैं डिफाइन नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट से उसको मैं करूंगा. ठीक है, वो ये है कि क्योंकि डेफिनेशंस वर्ड्स में उसकी ज्यादा हो जाती हैं. सो कॉन्सेप्ट ये है फंक्शन का कि इट जस्ट फंक्शन इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है, अब आगे उसमें इट सिंपली रिलेशनशिप, दो चीजों को जस्ट रिलेट करता है या कनेक्ट करता है. ठीक है, अब उसमें आगे थोड़ी सी लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कि हाउ इट इज सपोज टू रिलेट और कनेक्ट टू थिंग्स. हम ये करते हैं कि एक तरफ एक चीज होती है, दूसरी तरफ दूसरी चीज होती है, या एक तरफ बल्क में चीजें होती हैं, दूसरी तरफ दूसरी टाइप्स की चीजें, उनको आपस में कनेक्ट करना है. तो जो एक तरफ चीजें हैं उनको एक सेट में रखते हैं. सेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वो सारी चीजें एक सेट में, दूसरी तरफ दूसरे सेट में चीजें रखते हैं, एंड देन वी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट. ठीक है, और वो डिफरेंट तरीके से चीजें कनेक्ट हो जाती हैं. सो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि दो चीजों की रिलेशनशिप, एक चीजें एक तरफ सेट में रखी जाती हैं, दूसरी दूसरी तरफ. जो पहले तरफ का सेट होता है उसको, उस सेट को वी जस्ट नेम इट डोमेन. ठीक है, इट्स अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, कुछ चीजें उसमें होती हैं, नंबर्स होते हैं. यूजुअली हमारे लिए वो, हमारे पास जो चीजें होती हैं वो नंबर्स ही होते हैं. तो एक तरफ सेट में डोमेन
जो दूसरी तरफ सेट होता है जिनसे उनको वो कनेक्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है। डोमेन का हर नंबर रेंज के किसी एक नंबर से जस्ट कनेक्ट होगा। ठीक है। इट्स अ लेजिट रिलेशनशिप, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। एक सीक्रेट और प्यास काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन दोनों नंबर्स का, जो डोमेन में नंबर्स हैं और जो रेंज के सेट में नंबर्स हैं, उस रिलेशन को, उस स्पेशल और खास रिलेशन को हम जो है वो फंक्शन कहते हैं। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। आप डेफिनेशन कोई भी लिखें, एवरी स्टूडेंट्स रोट proper and correct definition. ठीक है। I would like you to understand the sense of the concept of the function, कि ये दो चीजों को just relate करता है और under some constraint it's a pure relationship। एक चीज किसी भी एक चीज के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है। रेंज में दूसरी चीज उसी के साथ कनेक्ट हो सकती है, लेकिन जहां से कनेक्शन या रिलेशन स्टार्ट होता है वो एक चीज दो के साथ कनेक्ट नहीं हो सकती। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे इस पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है, डोमेन के दो नंबर्स रेंज के एक नंबर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डोमेन का एक नंबर रेंज के दो नंबर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम जब इसको अप्लाइड सेंस में पढ़ते हैं तो इनपुट और आउटपुट का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। या यूजुअली करते भी होते हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा मीनिंगफुल होता है। सो हम कहते हैं कि इट्स ए रिलेशन, इट्स काइंड ऑफ, आप हम दूसरा वर्ड भी अप्लाइड सेंस में कभी कभी यूज कर सकते हैं कि बल्कि कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है मीनिंग। फंक्शन इज अ मशीन which takes input and gives output। ये simplified तरीके से कहना है। अब इसको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट या उसमें लिमिटेशंस पुट करते हैं कि एक मशीन है, इसमें आप एक इनपुट देते हैं तो आउटपुट्स आपके जो है वो एक ही आना चाहिए। सो सच मशीन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। वो जो मशीन है, वो जो उन लोग दोनों को कनेक्ट या रिलेट कर रही है नंबर्स को, ठीक है, या दो सेट्स को, उस मशीन को हम फंक्शन कह रहे होते हैं। अब उस मशीन की ये खुसूसियत होनी चाहिए कि अगर आप उसमें एक नंबर दें तो उसका आउटपुट या जो रिजल्ट है वो एक ही नंबर आए। ठीक है। सो दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन, आप उस मशीन को रूल भी बोल सकते हैं, आप उस मशीन को कनेक्शन भी बोल सकते हैं, आप उस मशीन को प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जो डेफिनेशन आपको क्लिक कर रही है, जस्ट get the sense of what function is, just a connection relation between two things, input single output। ठीक है। so that is function। अब ये थोड़ी सी चूंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन में आ जाती है, so in mathematics we got multiple representation or forms of the functions। ठीक है। just give me 1 minute। Okay, back to class. Sorry for this disruption. So हमारे पास मैथ्स में चूंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो जाता है फंक्शंस का, वो सो वी गॉट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन, और सारी रिप्रेजेंटेशन अपने अपने मकसद के हिसाब से जो हमें चाहिए उस तरह का उसको रिप्रेजेंट करके दे दिए। लेकिन एट द एंड बॉटम लाइन वो चारों रिप्रेजेंटेशन अगर एक ही फंक्शन की हैं तो वो थ्योरेटिकली
एक ही रिलेशनशिप डिफाइन कर रही होंगी, उनकी सिर्फ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, so let's discuss all those representation. We usually got 4 different representations. um, well, I already assessed the class, so I think we do not need to discuss these examples. थोड़ा सा क्लास डेकोरम भी जरूरी है। सो ये सैफुल्लाह है, आप क्लास से आउट, एंड डू नॉट ट्राई टू एंटर अगेन। ठीक है, जुबेर, जुबेर जी अनम्यूट सर। योरसेल्फ। आप पहले भी किक्ड आउट हुए थे, आप दोबारा आए हैं क्लास में? सर मुझे चलाना नहीं आता ना ये ऐप, इसलिए ओके, पता म्यूट नहीं ये योरसेल्फ, जी। म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ अगेन, and you know that you don't know how to run. ये this is your first class? जी सर। क्लासेस नहीं हुई लास्ट वीक? चलो हुई थे ले। चलें, ठीक है, लेट्स गो। Function arises or function happens when one quantity depends upon another. Now, that relationship, this is another phase of the relationship, which basically defines or gives concept of the function. देखिए, function का concept हमने अभी जो तय किया कि it's just a relationship between two things, two numbers. तो उन दोनों numbers में एक खास चीज ये होती है, मैथमेटिकली तो हमने कहा कि अगर हम उसको प्रोसेस सोचें तो आप इनपुट दें तो वो जस्ट एक ही आउटपुट उसका दे। ठीक है, तो उसको देखने का या उसको समझने का एक और उसमें टर्म होता है कि उन दोनों टर्म्स में जिनके बीच में रिलेशन है और उस रिलेशन को हम फंक्शन कहना चाह रहे हैं या कहते हैं या कब कह सकते हैं कि वो दोनों के बीच जो ताल्लुक हो वो डिपेंडेंसी वाला हो, मतलब कि एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिलेशनशिप्स जो है नंबर्स के बीच में, उनको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, this is one simple example will help you to comprehend or understand concept more. एरिया ऑफ सर्किल आप लोगों को पता है, उसका फार्मूला ये 10th ग्रेड में या पढ़ा होगा। इट्स अ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई इज अ रेशनल नंबर, ये फिक्स नंबर होता है। ए इज एरिया, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, अगर सर्किल है उसका रेडियस छोटा या बड़ा करेंगे तो एरिया उसके हिसाब से चेंज होता है। पाई तो इसमें फिक्स है। अब इस बोलने के बाद क्या आ जाता है कि जो एरिया है वो डिपेंड करता है आर पर। सो ए एंड आर आर रिलेटेड विथ ईच अदर। ठीक है, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक है। ए जो है वो आर पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ सर्किल। अगर आर छोटा होगा, लेट सपोज अगर R1 है तो एरिया पाई होगा, और अगर R2 है तो एरिया 4 पाई होगा, 2 स्क्वायर 4 पाई। और अगर पाई 3 है तो 9 पाई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। दिस दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। ओके, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर बी। ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन टाइम। ठीक है, एक टाइम पे पॉपुलेशन, लेट से आज से अगर आप 50 साल पहले चले जाएं तो पॉपुलेशन थी 1950 में 2560 मिलियंस। ठीक है, 76 ईयर्स बैक 1950 में। 10 साल और गुजर गए, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है दूसरे टाइम पे पॉपुलेशन दूसरी। ठीक है, अब मैं जस्ट आपको एक चीज यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि जैसे ये टाइम आपका बढ़ रहा है इस तरफ ये जो पॉपुलेशन है ये भी इंक्रीज हो रही है। एक और टर्म आई जस्ट वांट टू पुट इन दिस,
और ये टर्म्स जो मैं कर रहा हूँ, ये आपने थोड़ा सा सीरियस लेना है इनको, कि जो हम नाम, मतलब जिन चीज़ों को नेम कर रहे हैं या टर्म्स हैं, उनको प्रॉपरली अपने यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना। जो दो चीजें अभी तक हम इनफॉर्मली बोल रहे थे ना, कि रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के दरमियान वो होते नंबर हैं, उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो फंक्शन कहलाता है। तो ये जो दो सेट्स हैं नंबर्स के, इनको जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए ना वेरिएबल, एक नंबर, लेट्स से सॉरी लेटर एक्स या वाई या यू या एक्स या टी या वाई, इस तरह हम यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमने इससे पहले ये डिपेंडेंसी वाली चीज भी पढ़ी, कि भाई ऐसा रिलेशन जो कि डिपेंडेंसी शो करता हो दो नंबर्स के बीच में। तो वो जो दो वेरिएबल्स डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अम, उनमें से एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जिस पे दूसरे नंबर्स डिपेंडेंट कर रहे हो। अब वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल फॉर एग्जांपल आपके पास 10 नंबर्स है ना, एक लेटर होता है एक्स, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दिस इज द सिंपलीस्ट डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। या आप अगर उसको कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन उसकी सुनना चाहें, कॉम्प्लिकेटेड, तो इट्स टर्म which represents something which varies, which represents numbers which varies, ठीक है, जो चेंज होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, वी गॉट टू सेट ऑफ नंबर्स, टाइम, पॉपुलेशन। डिफरेंट टाइम इज रिलेटेड टू डिफरेंट पॉपुलेशन। 1900 इसके साथ रिलेटेड है। 1900 पे दूसरी पॉपुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है, ये फंक्शन की कॉन्स्ट्रेंट है। सिंगल इनपुट टाइम इनपुट दें और आपको आउटपुट पॉपुलेशन मिले। अब 1900 उसमें इनपुट दें तो उस वक्त 1650 ही जो है वो पॉपुलेशन होगी, 1650 से आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा, ये जो सेशन है जूम का, ये 40 मिनट्स चलता है, ठीक है। 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा। वी विल बी टेकिंग 10 मिनट्स ब्रेक। आपने 9:20 को दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है। हमने 8:30 को या 8:35 को स्टार्ट किया है। ये जब भी बंद हो जाए सेशन, आई थिंक ये 9:15 को बंद होगा। हाँ, 9:15 को बंद होगा। तो आप 15 मिनट्स ब्रेक लेके चले, 9:30 को आप लोगों ने वापस ज्वाइन करना है। हमारे पास अभी 6 मिनट्स हैं डिस्कस करने के लिए चीज़ें, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, cool. So this is second example. We got two more examples. Cost, एक तरफ ये एक फिनोमिना है, या कॉस्ट के नंबर्स होंगे। ऑफ मेलिंग a large envelope depends upon or depends on weight, ठीक है। अब ये W, इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं, एंड दिस C इज अगेन वेरिएबल, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स W एंड C, ठीक है। कोई सिंपल रूल तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट हर कंपनी अपना बनाती है वो रूल, और वो फंक्शन कहलाता है वो जो उनके बीच में कनेक्शन होगा। अब आप सोचें कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कंपनी है, उसको अगर उसके पास आप जाएं तो 1 kg का अगर लेट से इनवेलप या कोई बॉक्स सेंड करना हो, तो वो दो डिफरेंट पर्सन से दो डिफरेंट प्राइसेस लेंगे, उनकी कॉस्ट डिफरेंट बनाएंगे। तो इनपुट अगर आपने 1 kg दिया है उसको, तो उसका आउटपुट जो कास्ट वो बनाएंगे वो एक ही फिक्स्ड होगी। सो दिस इज हाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड एंड दे मेक अ फंक्शन, सच रिलेशनशिप मेक्स अ फंक्शन, ठीक है। इसमें W ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है, एंड कॉस्ट जो है डिपेंडेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेट, ठीक है। दिस इज एग्जांपल फ्रॉम द फिजिक्स, आई एम स्किपिंग दिस। इस तरह आपके डेटा साइंस में भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फंक्शंस की डेटा साइंस में या कंप्यूटर साइंस में एग्जांपल ये हो सकती है कि कैन समवन हेल्प मी टू गिव सम एग्जांपल?
ओके, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास जूम का सेशन है या जो आप ऑनलाइन सेशन जिसमें भी लेते हैं, उसमें अगर एवरी यूजर इज अलाउड टू शेयर स्क्रीन, दैट विल हिंडर द ट्रैफिक। ठीक है, उस पर वो असरअंदाज होगी, उस पर वो इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, और वो जो रिसीव होंगे, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के स्क्रीन्स या जो डेटा है, इन शॉर्ट स्क्रीन वॉइस ये सब डेटा के उसमें आएंगे। तो उस डेटा की जो स्पीड है दैट डिपेंड्स अपॉन इन शॉर्ट नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 100 यूजर्स हैं और मान लें कि 100 ही स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो 100 की एक दूसरे को जा रही है, तो अगर इन 100 की जगह आप 1000 यूजर्स इंक्रीज कर लें, सो डेटा स्पीड विल बी रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल पहले जो 100 लोगों की स्क्रीन शेयरिंग 7 माइक्रोसेकंड्स में डेटा वो डिलीवर हो रहा था, पहुंच रहा था, अभी ये 7 से कम हो गए, मे बी 5 डेटा माइक्रोसेकंड्स में पहुंचेगा। अगर उस 1000 की जगह पे ऑनलाइन कंपेन्स होती हैं जिसमें लाखों लोग मीटिंग्स ज्वाइन करते हैं, अगर उसमें लाख लोग हैं तो वो 5 से कम होके 2 या 3 या 1 माइक्रोसेकंड में उनका टाइम लगा। तो ये जो टाइम है और नंबर ऑफ यूजर्स हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और डिपेंड कुछ इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ यूजर्स अगर एक सेशन में ऑनलाइन मीटिंग में बढ़ जाते हैं तो टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक चीज बढ़ती है, टाइम ये आपका कम होता है, मतलब ये बढ़ता है टाइम। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पॉपुलेशन वाले एग्जांपल में दिखाई थी कि टाइम जो है अगर इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। उस एग्जांपल में क्या था, यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिसीविंग टाइम जो है अ, वो भी कम ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, उसमें भी टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगर यूजर्स ज्यादा हैं तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लेट हो जाएगी, मतलब पहुंचने में, सॉरी। ठीक है, सो ताल्लुक आपस में या कनेक्शन जो है वो इस तरह भी, मतलब उनका एक एंगल देखने का ये भी होता है। ठीक है, ओके, वी गॉट अ क्वेश्चन एंड हमारे पास 1 मिनट है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज इन द फंक्शन? फंक्शन आपको समझ में आ गया, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, इनमें जो इंडिपेंडेंट चीज होती है, जो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है या जो रिलेशनशिप है उसको जो ड्राइव करता है, इनिशिएट करता है, उस चीज को हम डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट्स होते हैं जो डिपेंड हो रहे होते हैं इनपुट इंडिपेंडेंट नंबर्स पर, वो जो है वो रेंज होते हैं। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। और डेटा साइंस या अप्लाइड कैलकुलस में जहाँ पर हमें अप्लाइड एंगल से उनको देखना है, दिस इज द बेस्ट सिंपल डेफिनेशन कि रेंज और डोमेन क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। Okay, sir. Thank you so much. Okay, we got 1 minute or less than 1 minute. Session अभी मतलब end हो जाएगा if you got any question. Otherwise, we will be back at 9:30 इसी लिंक के साथ और इसी उसके साथ। ठीक है, Okay, sir. क्लास में का कोई ग्रुप है तो आप उसमें देख लें, मुझे ऐड कर दें। ठीक है।